नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जेट इंजन के बारे में। दोस्तों, जब भी हम प्लेन को उड़ते देखते हैं तो हमें प्लेन के विंग्स में एक इंजन लगा दिखता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये इंजन वर्क कैसे करता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको जेट इंजन के वर्किंग प्रोसेस को बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम इंजन के अंदर के भाग को देखते हैं तथा एक एक के नाम को जानते और समझते हैं। स्क्रीन पर सबसे आगे जो घूम रहा है उसे फैन कहा जाता है। जेट इंजन में फैन का काम होता है कि सामने से आने वाली हवा को अपनी ओर खींचना और इसे इंजन में आगे भेजना। पर यहाँ हवा को दो रास्तों से भेजा जाता है। पहला, एक तो उसे इंजन के जरिए भेजा जाता है और दूसरा कि इसे बाईपास के जरिए निकाला जाता है। बाईपास के जरिए हवा को क्यों निकाला जाता है, इसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। इससे पहले हम ये समझते हैं कि इंजन में जाने वाले हवा के साथ क्या होता है। जब हवा फैन से होकर गुजरती है तो उसे कंप्रेसर का सामना करना पड़ता है। कंप्रेसर क्या करता है कि हवा के दबाव को बढ़ा देता है, जिससे उसकी स्पीड और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाती है। आखिर ये हवा के दबाव को बढ़ाता कैसे है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कंप्रेसर में दो तरह के ब्लेड्स को लगाए जाते हैं। एक को रोटर और दूसरे को स्टेटर कहा जाता है। यहाँ स्क्रीन पे आपको जो मूव करता हुआ दिख रहा है उसे रोटर कहा जाता है और जो मूव नहीं कर रहा है उसे स्टेटर कहा जाता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं इसके ब्लेडों का प्रत्येक सेट थोड़ा छोटा हो जाता है। इसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि यह हवा को कंप्रेस करके सीधी प्रवाह में आगे भेज देता है। अब तीसरे नंबर पर आता है कंबस्टर। कंबस्टर क्या करता है कि जो भी हवा उसके तरफ आती है उसे और गर्म कर देता है। यहाँ आने वाली हवा को कंबस्टर गर्म क्यों करता है, आगे वीडियो में इसे देखेंगे। इससे पहले हम ये समझते हैं कि इसे गर्म कैसे किया जाता है। इसे गर्म करने का प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ पे हवा और ईंधन के कॉम्बिनेशन को स्थिर रखना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि हवा हीट होने के बाद काफी तेज गति से आगे बढ़ रही होती है। इस केस में कंबस्टर के बहुत सारे भाग होते हैं, जिसमें डिफ्यूजर पहला भाग होता है। डिफ्यूजर क्या करता है कि कंप्रेसर से तेज गति से निकलने वाली हवा को धीमा कर देता है, जिससे उसे जलाना आसान हो जाता है। उसके बाद फ्यूल इंजेक्टर हवा में फ्यूल छिड़कते रहता है और इग्नाइटर के जरिए उसमें आग लगाया जाता है। एक बार जब इग्नाइटर इसमें आग जला देता है फिर यह ऑटोमेटिक हो जाता है। कंबस्टर से हवा निकलने के बाद सीधे वह टरबाइन में जाती है। टरबाइन में एयर फॉइल के आकार की ब्लेड की एक श्रृंखला होती है जो कंप्रेसर में ब्लेड के समान होता है। जब तेज गर्म हवा टरबाइन ब्लेड से गुजरती है तो हवा से ऊर्जा निकलती है और टरबाइन को एक चक्र में घुमा देती है और यह अपने साथ इंजन शाफ्ट को भी घुमाते हैं और इसी इंजन शाफ्ट से कंप्रेसर और फैन जुड़ा होता है। जब टरबाइन की स्पीड बढ़ती है तो फैन हवा तेजी से खींचने लगती है। हवा को कंबस्टर में गर्म क्यों किया जाता था आप यहाँ पे समझ चुके होंगे, क्योंकि टरबाइन को गर्म हवा की मदद से घुमाया जाता है। जब हवा टरबाइन से आगे बढ़ती है तो उसे नोजल से बाहर निकाला जाता है। दोस्तों, इस प्रक्रिया का अंतिम चरण नोजल ही होता है। नोजल असल में इंजन की निकास नली है और यही से तेज गति वाली हवा पीछे की ओर निकलती है और यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ काम करता है। जब हवा नोजल से तेज गति से बाहर निकलती है तो ये इंजन पे एक थ्रस्ट पैदा करता है और उसे आगे की ओर धकेलता है। हमारा यहाँ पे एक सवाल बच जाता है कि बाईपास के जरिए निकलने वाले हवा का क्या होता है, तो चलिए उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। इंजन में जाने वाली हवा जब नोजल से बाहर निकलती है तो वह गर्म होती है। उसी जगह से बाईपास एयर को मिक्स करके बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों, बाईपास एयर जेट इंजन को ठंडा रखने में भी मदद करता है। एरोप्लेन में जेट इंजन के रोल को ऊपर वाले वीडियो में यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।